नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। इसमें हम लोग कर्ण रोग पढ़ रहे हैं और कर्ण रोग में अलग अलग व्याधियां पढ़ते हुए मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, और किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं। चलिए, हम लोग 15वां नंबर का जो श्लोक है माधव निदान में कर्ण रोगाधिकार, यह 57 नंबर का अध्याय है। इसमें ऐसे बताया कि वैश्रुत्य कंडु स्थिर शोथ शुक्ल स्निग्ध स्तुति स्वल्प रुजा कफाच सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात स्त्रावश्च तत्राधिक दोष वर्ण। अब चरक में कहे हुए 4 प्रकार के कर्ण रोग कहते हैं। वायु के प्रकोप से कान में शब्द होने लगता है, जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं। टिनेटस अत्यंत पीड़ा होती है। कान का मैल सूख जाता है, पतला स्त्राव होता है और कान से सुनाई नहीं देता। पित्त के प्रकोप से लाल रंग का शोथ होता है, कान फट जाता है, जलन होती है, पीला और दुर्गंधित स्त्राव होता है। कफ के प्रकोप से विपरीत सुनाई देता है, खुजली होती है, स्थिर शोथ होता है, सफेद और चिकना स्त्राव होता है, थोड़ी पीड़ा होती है। तीनों दोषों के प्रकोप से तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, और जिस दोष की अधिकता होगी उसी दोष के वर्ण का स्त्राव होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि इदानीं चरकोक्तम कर्ण रोग चतुष्टयम वात पित्त कफ सन्निपातज भेदा नाह नादोति रुग इत्यादि अश्रवणम मिति अशब्द श्रुति वैश्रुत्यम मिति विरुद्ध श्रवणम श्रवणम। अब वात पित्त कफ और सन्निपात भेद से 4 प्रकार के कर्ण रोगों को चरकोक्त पद्धति से लिखते हैं। नादोति रुग इत्यादि अश्रवणम शब्द का न सुनाई देना, और वैश्रुत्यम अर्थात ठीक ठीक ना सुनाई देना अथवा विरुद्ध का उलट पुलट सुनाई देना। वातज कर्ण रोग वायु के प्रकोप से कान में अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हैं, तीव्र पीड़ा होती है, कान की मैल सूख जाती है, कान से पतला सा स्त्राव निकलता है और अंत में मनुष्य बहरा हो जाता है। अतः यह समझिए कि कर्णनाद, कर्णगूत और कर्णस्राव और बाधिर ये वात के प्रकोप से होते हैं। मतलब 4 चीजें बताई हैं। कर्णनाद, कर्णगूत, कर्णगूत मतलब कोई मैल जो है वो सूख जाता है। कर्णस्त्राव और बाधिर ये वात के प्रकोप से होते हैं। पित्तज कर्ण रोग के लक्षण, पित्त के प्रकोप से कान में रक्तवर्ण शोथ हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, रेड 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 हो जाता है, कान पक जाता है और अत्यंत दाह होता है एवं पीले रंग के बदबूदार स्त्राव होता है। कफज कर्ण रोग में मनुष्य ठीक ठीक सुन नहीं पाता, कान में खुजली होती है, कठिन शोथ होता है, कान में से सफेद वर्ण का गाढ़ा सा स्त्राव निकलता है और इसमें मामूली सी पीड़ा होती है। फिर है सन्निपातज कर्ण रोग, वातादि दोषजन्य सब प्रकार के लक्षण तथा सब प्रकार के स्त्राव होते हैं। सन्निपातज में तीनों होगा,
अर्थात रक्त, पित्त, श्वेत एवं अरुण आदि अनेक वर्णों के स्राव बहते हैं। इसी प्रकार वातादि जन्य विविध प्रकार की वेदनाएं होती रहती हैं। इसके बाद में आ रहा है कर्णपाली, पिना ऑफ एयर, इसके बीमारियां, कर्णपाली के रोग। परिपोटक के लक्षण, 16वां नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है? सौकुमारा चिरोत्सृष्टे, सौकुमारा चिरोत्रष्टे सहसा अति प्रवर्धिते कर्णशोथो भवेत् पाल्यम सरुजा परिपोटवान कृष्णा अरुण निभ स्तब्ध सब आतत परिपोटकः। अब कर्णपाली के विकार कहते हैं सुकुमारता के कारण देर में बढ़ने वाले कान के छिद्र को यदि सहसा बढ़ाने का उद्योग किया जाता है। मतलब क्या है कि कोई पहले के जमाने में कान छोटे छोटे हो जाते थे, तो उसको मतलब जो कान के छिद्र वगैरह बनाते थे ना, उसको बड़ा बनाने का प्रयोग किया जाता था, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता था। तो कर्णपाली में शोथ हो जाता था, मतलब छोटे कान है लेकिन कान में छेद कर दिया, तो अगर छेद कर दिया तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता था। त्वचा कुछ कुछ फट जाती है और पीड़ा होती है, और शोथ काला या लाल और निश्चल होता है। यह व्याधि वायु के प्रकोप से होती है, इसे परिपोटक कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? कर्णावयवत्वात् कर्णपालिस्या तद विकारा नाह सौकुमार इत्यादि सौकुमारात् चेतोश्चिरम वर्धनेन त्यक्ते सहसा च वर्धयितुं मारब्धे कर्णे शोथः परिपोटवान मनाक् तक गवदरणवाणी स्पर्श सॉरी परिपोटवान मनात्वक्त अवतरणवानित्यर्थः। कर्ण का ही एक अंग होने से कर्णपाली के रोगों का वर्णन करते हैं। सकुमारद इत्यादि बचपन अथवा सुकुमार प्रकृति होने के कारण ठीक समय पर कर्णवर्धन न करने से सहसा कालांतर में कर्णपाली को वर्धन करने के लिए जब कर्णवेद किया जाता है तब उसमें शोथ हो जाया करता है। परिपोटवान, इसमें त्वचा कुछ कुछ फट जाया करती है। कर्णपाली का बड़ा होना प्राचीन काल में महापुरुष के होने का चिन्ह माना जाता है। मतलब जैसे गौतम बुद्ध का देखिए तो कान कितना बड़ा है। फिर ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हो गए, तो पहले क्या करते थे कि कान को बढ़ाते थे। इसलिए प्रत्येक संपन्न व्यक्ति प्राचीन काल में कर्णपाली को बढ़ाने का यत्न करता रहा है। आयुर्वेद में ऐसे योग भी पाए जाते हैं जिसके मर्दन से कर्णपाली को बढ़ाया जा सकता है। कर्णवेद तो जन साधारण का पवित्र संस्कार माना जाता है। कर्णवेद संस्कार के पश्चात कर्णपाली को बढ़ाने के लिए भारी आभूषण आदि पहनाए जाते हैं। कई कई कभी कभी बच्चों को अधिक कोमल प्रकृति के हों और उनके अभिभावक अति भावुक होकर हो और उस समय पर कर्णवेद नहीं हो पाता है, किंतु जब अचानक विवाहादि समय पर आभूषण आदि पहनने की आवश्यकता होती थी तब फिर से कर्णवेद किया जाता था। मतलब जो मतलब बच्चियां होती थी, उनका विवाह होने के लिए पहले श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता था, तो श्रृंगार के लिए नाक में कान में ऐसे छेदते थे। तो क्योंकि वो अगर बचपन में नहीं किया तो उस समय तो आभूषण पहनना ही है। उस समय क्या होता था कि अगर, क्योंकि उस समय विवाह के समय में आभूषण पहनने की आवश्यकता होती थी, तब फिर से कर्णवेद संस्कार किया जाता था एवं उसे जल्दी जल्दी बढ़ाने की लालसा से कृत्रिम उपायों का भी अवलंबन किया जाता था, जैसे कि लिंग वृद्धि के लिए शुक आदि का लेप, इन विषयुक्त आलेपनों के मर्दन आदि से। क्योंकि कुछ ऐसे विषारी द्रव्य होते हैं, ऐसे वनस्पतियां होती हैं जो कर्णपाली बढ़ाती हैं। जैसे लिंग को बढ़ाने के लिए करते थे, वैसे ही कर्णपाली को बढ़ाने के लिए भी करते थे। तो इससे कभी कभी वो विष का दुष्परिणाम होता था बॉडी पे, विषैली वनस्पतियों से। तो उससे काले और अरुण वर्ण के और कठोर शोथ हो जाया करता है, जिसके कारण कर्णपाली की त्वचा कुछ फट भी जाया करती है। इस रोग को परिपोटक कहते हैं और यह वात प्रकोप से होता है। इसके बाद में आ रहा है 17वां नंबर का श्लोक, उत्पात के लक्षण। 17वां नंबर का श्लोक, गुर्वाभरण संयोगा तारणा दर्शनादपि शोथः पाल्यम भविष्यावो दाह पाक रुजान्वितः रक्तो व रक्त पित्ताभ्याम उत्पातः स गदो मतः। भारी आभूषण पहनने से अथवा चोट लगने से या खींचने से कर्णपाली में शोथ हो जाता है। यह शोथ काला या लाल होता है, दाहर पीड़ा होती है, पक जाता है। यह रोग रक्त और पित्त के विकार से होता है, इसे उत्पात कहते हैं। कालापन रोग के प्रभाव से अथवा वायु के अनुबंध से होता है, क्योंकि पित्त और रक्त के विकार से कालापन नहीं होता है। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? उत्पात लक्षण महा गुर्वित इत्यादि श्यावत्वम व्याधि प्रभावत पित्त रक्त हो श्यावात्वाजनकत्वात् किंवा वातानुबंधात्र श्यावत्वम
उत्पात के लक्षण कहते हैं गुर्वित इत्यादि। शोथ का श्याव होना रोग के प्रभाव से माना जाता है, अथवा पित्त रक्त के प्रकोप से श्याव वर्ण हो जाया करता है, अथवा इसमें भी वायु का निबंध होता है इसलिए श्याव वर्ण हो जाता है। परिपोटक में तो कर्णपाली को बढ़ाने के लिए खींचातानी करने से केवल वातजन्य शोथ हो जाया करता है, किंतु जब कान में भारी आभूषण आदि पहनते हैं या फिर खींचते हैं या तीक्ष्ण लुपनों का मर्दन करते हैं तो कान सूजकर पक जाया करता है। इसमें जलन होती है और तीव्र पीड़ा होती है। शोथ का वर्ण श्याव हो जाता है। रक्त पित्त के प्रकोप से होने वाले इस रोग को उत्पात व्याधि कहते हैं। इसके बाद में उन्मत्तक और दुखवर्धन के लक्षण। 18 नंबर का श्लोक देखिए, 18, 19, 20। कर्णम बलाद्वर्धयतः पाल्यम वायु प्रकुप्यति कफम संगृह्य कुरुते शोथम स्तब्धम वेदनम उन्मंतक सकंडको विकारः कफवातजः संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कंडुदाह रुजान्वितः शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुखवर्धना। मतलब कर्ण वेद कराकर बलपूर्वक कर्णपाली को बढ़ाने का उद्योग करने से वायु कुपित होकर कफ के साथ मिलकर शोथ कर देता है। उसमें पीड़ा कम होती है, शोथ निश्चल होता है, खुजली होती है। इसे उन्मत्थक कहते हैं। मतलब उसमें जबरदस्ती कर्णपाली को बढ़ाने का प्रयोग करते हैं तो शोथ हो जाता है, पीड़ा कम होती है, शोथ निश्चल होता है, खुजली होती है, उन्मत्थक कहते हैं। यह विकार कफ और वात के दोष से होता है। दुखवर्धन कर्णवेद ठीक स्थान पर न होने और पाली बढ़ाने का उद्योग करने पर तीनों दोषों के प्रकोप से शोथ होता है। यह शोथ पक जाता है, पीड़ा और खुजली होती है, उसे दुखवर्धन कहते हैं। टीकाकार ये बोलते हैं कि उन्मंथक माह कर्णम इत्यादि स्तब्धत्वम वात कृतम कंडू कफात इति वात कफ लिंगम। उन्मंथक के लक्षण कहते हैं कर्णम इत्यादि। इस रोग में स्तब्धता अथवा अकड़न वात प्रकोप से और कंडू खुजली कफ के प्रकोप से, अतः यह वात कफ के प्रकोप से होता है। पूर्वोक्त विधि से बलपूर्वक कर्णपाली को बढ़ाते हुए कभी कभी वात और कफ का अधिक प्रकोप हो जाया करता है, जिससे कान में कठिन और पीड़ारहित शोथ हो जाया करता है। इसमें खुजली अधिक होती है। इस रोग को उन्मंथक कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है परिलेही नाम का व्याधि। कफासिर कृम्य क्रुद्ध सर्षपाभा विसर्पिण कुर्वन्ति पाल्यं पिडकः कंडुदाह रुजान्वितः कफासिर कृमि संभुतः स विसर्पन्नितस्ततः लीयेत् स शष्कुलिं पालिं परिलेहिति स स्मृतः। मतलब कफ रुधिर और कृमि के प्रकोप से कर्णपाली में सरसों के समान फुंसियां निकलती हैं। उनमें पीड़ा, जलन और खुजली होती है। यह व्याधि फैलती जाती है और शष्कुली तक फैल जाती है। यह मांस को चाट लेती है, इसलिए इसे परिलेही कहते हैं। टीकाकार बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बोलते हैं परिलेहिनम माह कफासृग इत्यादि स विसर्पानिति स इति पिडकात्मको विकारः विसर्पान्वितः इति पाठांतरे विसर्पेणान्वितः लिहेदिति निर्मांसी करोति आच्छादयेद्वा। यदि गलती से कान अपने ठीक स्थान पर विद्ध न होकर इधर उधर विद्ध हो जावे और ऐसी दशा में उसमें कोई आभूषण आदि डाल दिया जाए तो भी कर्णपाली में सूजन हो जाया करती है, अत्यंत खुजली होती है और वह पक जाती है तथा उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। इसमें पाक तो विशेष प्रकोप त्रिदोष प्रकोप से हुआ करता है। त्रिदोष प्रकोप जन्य इस रोग को दुखवर्धन कहते हैं। परिलेही के लक्षण कहते हैं कफास्त्रिक इत्यादि सविसर्पण अर्थात छोटी छोटी पेड़काएं निकलती हैं जो कि चारों ओर बढ़ती जाती है। विसर्पान्विता इस पाठांतर का अर्थ विसर्प युक्त ऐसा होगा। लियत अर्थात कर्णपाली के मांस को चाट लेता है और पाली नष्ट हो जाती है, अथवा छोटी छोटी पेड़काओं द्वारा उसे चारों ओर से व्याप्त होकर आच्छादित कर देता है या ढक लेता है। कर्णपाली में कर्णपाली के दुर्वेद से कफ और रक्त का प्रकोप हो जाया करता है, जिसके कारण कर्णपाली पक जाती है और उसमें कृमि पड़ जाते हैं तथा सरसों के समान छोटी छोटी असंख्य पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं, जिसमें अत्यंत खुजली और पीड़ा होती है। ये कृमि इतने बढ़ जाते हैं कि बढ़कर सारी कर्णपाली को चाट जाते हैं, मतलब पूरा कर्णपाली को खा जाते हैं, अर्थात कर्णपाली को खा जाते हैं। इसमें खाए हुए पर कान सूखा सा कनेडू रह जाता है। कभी कभी इसमें कफ, रक्त और कृमियों का इतना प्रकोप होता है कि पाली के अतिरिक्त कर्ण शुष्कली भी खाई जाती है। तब कर्ण केवल छिद्र मात्र रह जाता है। मतलब ऐसा मैगोट्स होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो पूरा कान को खा जाते हैं। कई बार वह सूजन कान के चारों ओर फैलकर विसर्प का रूप धारण कर लेती है। इसमें विसर्पजन्य
ज्वर आदि लक्षण हो जाया करते हैं। इस कष्ट साध्य रोग को परिलेही कहते हैं। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने कर्ण रोग निदानम समाप्तम। यह अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ेंगे नासा रोग निदानम। ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले साइनोसाइटिस पीनस के लक्षण बता रहे हैं। और ये हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने माधव निदान लिखा है, ओरिजिनल ग्रंथ का नाम है रोग विनिश्चय, लेकिन माधव जी ने लिखा है इसलिए माधव माधव निदान ऐसे नाम पड़ा है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पीनस के निदान इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये बोल रहे हैं अनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धुप्यति चापि नासा न वेत्ति यो गंध रसांश जंतुर जुष्टम व्यवसेदिह पीनसेन तम चानिल श्लेष्म भवम विकारम ब्रूयात प्रतिशाय समान लिंगम। अगर अब ये कैसे है, पीनस रोग जो रहता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, नासिका कभी सूखा रहे कभी आर्द्र रहे, वायु शोषित कफ के कारण रुन जाए, जलन हो, गंध का ज्ञान न हो, नासा रोग के कारण जिह्वा को भी रस का ज्ञान न हो, उसे पीनस कहते हैं। यह वायु और कफ के विकार से होता है। कफ वातज प्रतिशय के समान अन्य लक्षण होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि इंद्रियाधिकरण विकाराधिकारान नासा रोग निदानम तत्रादाव पीनसम माह अनह्यत इत्यादि अनह्यत इत्याबद्यते वात शोषित कफेन वात शोषित कफेन वायु का ऐसा शोषित कफेन बोला है। वायु शोषित कफेन प्रक्लिद्यते आद्री भवति धुप्यतिथि संतापम अनुभवति दिवादरे देराकृति गणत्वात् धुप्यतिथि रूपम गंधरसानिति गंधान सुरभ्य सुरभिन अबद्धत्वेन नासाया नासा रोग आरंभक दोषेण रसनायम अपि दुष्टे रसान मधुरादिन्न वेति तम चानिलिश्य भवमिति वात कफजम ननु अन्यत्र वात कफजो असदृश्य लिंगस्य पठ्यते तद्यथा मस्तु लिंगोचितः श्लेष्मा यदा पित्ताद् विदह्यते तदा सृक् पिच्छलम नासा बहुसिंहाणकम स्रवेत् स कंडुदाह पाकम च तम तुम विद्यात् पीनसम इति तत् किम न विरोधः नैवं संप्राप्ति विशेषणस्य तथा भाव इति कार्तिकः तत्रांतर प्रत्ययात् पित्त संबंधो लिंग विशेषश्चात्र बोधव्यः इत्यर्थः गदाधरस्तु तत्संवादात् अनल अनल श्लेष्म भवम इति पठित्वा श्लेष्म पित्तज एव न्याय इत्याह प्रतिशय समान लिंगम इति कफ वातज प्रतिशय तुल्य लिंगम। अब इसमें घ्राण इंद्रिय का अधिष्ठान होने से कर्ण रोग के पश्चात नासा रोग का निदान लिखते हैं। उसमें सर्वप्रथम अपीनस के लक्षण लिखते हैं। अनह्यत इत्यादि अनह्यते अर्थात वात प्रकोप से जब नाक का कफ सूख जाता है तब नासा मार्ग भी रुक जाता है। प्रक्लिद्यते गीला व चिपचिपाहट युक्त होता है। दुप्यति मतलब नाक में जलन सी होती है। दिवादी धातुओं को आकृति गण से दुष्यति ऐसा रूप ही रह जाता है। गंध रसानिति नाक के रुके रहने के कारण अच्छी व बुरी किसी प्रकार का गंध का अनुभव नहीं होता है। नासा मूल और जीवा मूल दोनों कंठ कुहर में एक ही स्थान पर अवस्थित होते हैं, अतः नासारंभक दोषों से जीवा में भी खराबी आ सकती है, इसलिए मुद्रादि रसों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। ते चानिल श्लेष्म भवम वात और कफ से होने वाले रोग को अपीनस कहते हैं। इसमें शंका उठती है कि अन्य तंत्रों में इसे वात कफ पित्त कफ के प्रकोप से माना है। अन्य तंत्रों में पित्त कफ के प्रकोप से माना है और इनके लक्षणों में परस्पर भेद पाया जाता है। यथा मस्तिष्क में संचित कफ जब पित्त प्रकोप से विदग्ध हो जाता है तब नासा मार्ग में बहुत गाढ़ा और लेसदार युक्त रक्त युक्त सिंघाणक छिणक निकलता है। नाक पक जाती है और उसमें खुजली और जलन होती है। इस रोग को अपीनस कहते हैं। इति एक ही रोग में भिन्न भिन्न लक्षण होने से इसमें परस्पर विरोध क्यों नहीं, इसका समाधान कहते हुए कार्तिक कहते हैं कि ऐसा नहीं, विशिष्ट संप्राप्ति होने से इसके लक्षणों में भी विशेषता आ गई है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य गदाधर तो इस पूर्वोक्त के अनुसार तम चानिल श्लेष्मम के स्थान पर तम चानल श्लेष्म भवम ऐसा पाठ मानते हैं। तब अनल शब्द से पित्त का ही बोध होता है, इसलिए इसका कफ पित्तज होना ही उचित मान लेते हैं। प्रतिशय समान लिंगम अर्थात कफ वातज प्रतिशय के समान ही इसके लक्षण होते हैं। अब बता रहे हैं कि कान के अनंतर अब नाक के रोग कहे जाते हैं। नासा रोग 31 होते हैं, 31 होते हैं। अब क्रमशः इनके लक्षण कहते हैं। सबसे पहले अपीनस बोले,
यहाँ पे पीनस नहीं है, हिंदी में इन्होंने पीनस लिखा है लेकिन ये अपीनस ऐसे नाम से प्रचलित था। नासा में आना हो जाता है, अर्थात कपाट शुक्तिका वायु के प्रकोप के कारण बंद हो जाती है, जिसमें श्वास प्रश्वास लेने में कठिनाई होती है। कभी कभी नासा अंदर से शुष्क हो जाती है और कभी कभी चिपचिपा क्लेद भी पाया जाता है। नाक की झिल्ली में जलन होती है और अच्छी बुरी गंध का ज्ञान नहीं होता, और न खाए हुए खट्टे मीठे आदि रस का अनुभव होता है। मतलब ऐसा लॉस ऑफ स्मेल, गंध ज्ञान भी नहीं होता, टेस्ट भी नहीं आता है, और उसमें बुरी तरह गंध का ज्ञान नहीं होता, और न खाए हुए खट्टे मीठे आदि रस का अनुभव भी होता है। इस रोग को अपीनस कहते हैं। इसके लक्षण प्रायः प्रतिशय के समान होते हैं और यह वात कफ के प्रकोप से होता है। इसके बाद में आ रहा है पूतिनस्य के लक्षण। पूतिनस्य नाम की बीमारी है जिसमें पस जैसा दुर्गंध आता है। इसमें बोल रहे हैं दोषेर विदग्धेर गलतालु मूले सम्मूर्छितो यस्य समीरणस्तु निरेति पूतिर मुख नासिकाभ्याम तम पूतिनस्यम प्रवदन्ति रोगम। मतलब पित्त कफ और रुधिर के प्रकोप से कंठ और तालु के मूल में वायु दूषित हो जाता है, तब मुख और नासा से दुर्गंध आती है। इस रोग को पुतिनस्य कहते हैं। आचार्य विदेह ने पुतिनस्य में आंख और सिर में पीड़ा, नाक में खुजली, ज्वर और नाक से रक्त युक्त दुर्गंधित स्राव होना और बतलाया है। टीकाकार क्या बोलते हैं? पूतिनस्यम महा दोषेर इत्यादि। दोषेरिति पित्त कफ रक्त ही रक्तस्यापि दोष तुल्य रूपत्वात् दोषत्वम। विदग्धेरिति पित्त श्लेष्मण हो सरक्तयोरुष्मणा विरुद्ध लवणाम्ल रस पाकेन पूति भावमापन्न ही सम्मूर्छित इति उश्रायम नितः निरयेतीति समीरण एव अन्यस्य कर्तुपदस्य अभावत् तम पूतिनस्यमिति नासिका भवो नस्यः पूतिर्नस्यो वायुर्यत्र तम पूतिनस्यम इहेव इहेव विदेह कफ पित्तम श्रृंग मिश्रम संचितम मूर्धनि देहिनाम विदग्ध मुष्मणाम गाढ़म रुजाम कृत्वा अक्षि शंखजाम ततः प्रसन्यते घ्राणात् सरक्तम पूतिपीतकम पूतिनस्यम तूतम विद्यात् घ्राणम कंडु ज्वरप्रदम इति। मतलब पूतिनस्य के लक्षण कहते हैं दोषर इत्यादि दोष ही पित्त कफ और रक्त, इन इन दोषों से रक्त भी इतर दोषों के समान होता है, अतः उसकी गणना की गई है। विदग्धेय रक्त सहित पित्त और रक्त का उष्मा से विदग्ध होने पर जब अम्ल और लवण पाक हो जाता है तब उनमें पूति भाव या सड़ाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पित्त विदग्ध होकर अम्ल हो जाया करता है और विदग्ध होकर लवण नमकीन हो जाया करता है। इनकी विदाह से वायु भी सम्मूर्छित अथवा उद्रिक्त हो जाया करता है। निरेति अर्थात वायु ही निकला करता है। अन्य दोषों में कर्तृत्व नहीं होता, किंतु पित्त तो पंगु है और कफ भी पंगु है। तम पुतिनस्यम नासा में होने वाले को नस्य कहते हैं। जिस रोग में नासिका में से आने वाला वायु दुर्गंध युक्त व बदबूदार होता है उस रोग को पुतिनस्य कहते हैं। इसी विषय में विदेह कहते हैं कि मनुष्यों के सिर में रक्त मिश्रित कफ और पित्त संचित हो जाते हैं, तब रक्त की उष्मा से पित्त और कफ विदग्ध हो जाते हैं, तब आंख और शंख प्रदेश में अत्यंत पीड़ा हो जाती है और नाक से सड़ा हुआ बदबूदार रक्तयुक्त पीला स्राव निकलता है। इस रोग को नाक में कंडू होती है और ज्वर होता है। फिर बोल रहे हैं गल और तालु के मूल में पित्त कफ और रक्त तीनों प्रकोपित और वायु को भी प्रकोपित कर देते हैं। इनके प्रकोप से अथवा रक्त की उष्मा से पित्त और कफ विदग्ध हो जाते हैं, तब मुख और नाक से गाढ़ा कुछ लाल पीला पका हुआ कुछ अत्यंत बदबूदार कफ निकलता है। इस रोग को पूतिनस्य कहते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशोगुल त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, ये सब हम दवाई देते हैं, और एंटीबायोटिक जो हरिद्रा वगैरह है वो सब देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, और नस से देते हैं तो ठीक होता है। अब है नासा पाक के लक्षण। कभी कभी नाक न पूरा रेड हो जाता है, तो घ्राणाश्रितम पित्तम मरुंषि कुर्यादस्मिन् विकारे बलवांश पाकः तम नासिका पाक मिति विवस्येद विक्लेद कोथा व अथवा अपि यत्र। नासिका में रहने वाला पित्त बहुत से व्रण उत्पन्न कर देता है, उसके विकार से नाक पक जाती है, आर्द्रता रहती है, सड़ने की दुर्गंध आती है, इसे नासापाक कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? नासापाकम महा घ्राणाश्रित मित्यादि अरुंशिति व्रणान यस्मिन् विकारम इति यस्याम विकृतो सत्याम विवद से जानियात विक्लेद आर्द्रता कोतः पुति भावः। नासापाक के लक्षण लिखते हैं घ्राणाश्रित मित्यादि
अरुंशी व्रण, घ्राणाशित पित्त नाक में व्रण उत्पन्न कर देता है। यस्मिन विकारे, जिस विकृति या विकार के होने पर विवध से जाने, विक्लेद गीलापन, कोतः सड़ाव। नाक में जब पित्त का अत्यंत प्रकोप हो जाता है तब वहां पर छोटी छोटी फुंसियां निकल जाती हैं और नाक खूब पक जाती है, उसमें सड़ाव हो जाता है और बदबूदार स्त्राव निकलता है। इस रोग को नासापाक कहते हैं। इसके बाद का व्याधि है पूय रक्त। चौथा नंबर का श्लोक है, इसमें बता रहे, दोषर्विदग्धेरथवापि जन्तोर्ललाट देशे अभिहतस्य तस्तैः नासा सर्वेत पूयम स्त्रिग्विमिश्रम तम पूय रक्तम प्रवदन्ति रोगम। इसका मतलब यह है कि दोषागंतुजम पूय रक्तम आह दोषेर इत्यादि विदग्धेरिति पित्त रक्ताधित्वत्वात् विरुद्धाम परिणतिम प्राप्ते ललाटाभिघातेन वा पाकम प्राप्ते तैस्तैरिति प्रहार पीड़नादिभिः। दोषागंतुज पूय रक्त के लक्षण कहते हैं दोषेर इत्यादि विदग्ध ही, अर्थात पित्त रक्त की अधिकता से दोष का जब वह विकृत पाक होता है, इस प्रकार विकृत पाक युक्त अथवा ललाट मस्तक में चोट लग जाने से पाक प्राप्त, तैसे भिन्न भिन्न प्रकार से लाठी पत्थर चाकू आदि के प्रहार से अथवा किसी अधिक भारी वस्तु से सिर के पीड़ित हो जाने से नाक में से पूय रक्त युक्त स्राव होता है। पित्त रक्त के अधिक के कारण शिरोगत रोगों के विदग्ध हो जाने से अथवा नाक व सिर में चोट लग जाने से वह सिर के भींच जाने से नाक में बदबूदार रक्त पोए पकलहू मिश्रित स्राव निकलता है। इस रोग को पोय रक्त कहते हैं। इसके बाद एक और रोग करके रुकते हैं, यह है दोषशवतु छींक के लक्षण। घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति कफानुजातो बहुशोति शब्दस्तम रोगमाहु शवतुम विदग्ध्यः। नासिका में श्रृंगाटक नाम का मर्म स्थान में कुपित हुई वायु कफ के साथ मिलकर अत्यंत शब्द के साथ बार बार नाक से निकलती है। इस रोग को शास्त्रों के अनुसार शवतु रोग बोलते हैं, जिसको हम छींक बोलते हैं। शवतुर्दोषागंतुर भेदाद विदो भवति तत्र दोषजम प्रागः घ्राणाश्रित इत्यादि मर्मणीति श्रृंगाटके नस्तकयो इति पाठांतरे नासापुटयो तदाश्रितः सन इति शेषः। शवतु छींक रोग भी दो प्रकार का होता है, दोषज और आगंतुज। प्रथम घ्राणाशित इत्यादि पद्य द्वारा दोषज के लक्षण कहते हैं। मर्मणीय अर्थात श्रृंगाटक नाम के मर्म प्रदेश में, नस्त कहो ऐसा पाठांतर हो तो उसके साथ तदाश्रित सन ऐसा अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात नासापुट में आश्रित हुआ वायु नासा मार्ग द्वारा सहसा निकलता है। आतंक दर्पण में तदाश्रित के स्थान पर तदा स्थिता ऐसा पाठ पाया जाता है। अर्थ दोनों का एक ही है। दोषज शवतु के लक्षण कहते हुए लिखते हैं कि नासिका में मर्म स्थान श्रृंगाटक व झरझरास्ती में जब कफ मिश्रित वायु तोद और कंडू कर देता है तब बड़े जोर से छींकें आने लगती हैं, इसमें कुछ कफ भी मिश्रित हो जाते हैं। इस रोग को शवतु या छींक आना कहते हैं। तो अभी हम लोग रुकेंगे, हम लोग आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं। अब आप लोग सब लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, चाय पानी नाश्ता कर लीजिए और हम लोग अब 7 बजे मिलते हैं अष्टांग हृदय के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।